हेलो दोस्तों। स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। दोस्तों, आज हम बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, करियर कैसे चुने, यानी करियर हमें कैसे चुनना है। क्योंकि दोस्तों, अभी 10th क्लास के बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, 12th क्लास के बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनके सामने करियर हमें क्या करना चाहिए, करियर यानी क्या होता है, पढ़ाई यानी करियर है, पैसा कमाना यानी करियर है, बिजनेस यानी करियर है, जॉब यानी करियर है, क्या करियर है। तो ये करियर के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम करियर के बारे में थोड़ा कुछ हमारे तरफ से हमने जो पढ़ा है। माय प्रोफेशन मैं बताऊं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। पिछले 3-4 साल से एक अच्छे से पावर प्लांट में जॉब होल्डर हूँ। साथ साथ में मैं एक एक्टिव इनकम या फिर पैसिव इनकम जिसको बोल रहा हूँ, लाइफ सिक्योरिटी के साथ साथ में वो इनकम करने जा रहा हूँ दोस्तों, कर रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा मेरी तरफ से बताना चाहूंगा कि करियर की डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज का पीपीटी हम शेयर करते हैं कि करियर यानी क्या। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा। जी दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि करियर क्या है और करियर कैसे चुने। एक सेकंड से दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल की वजह से। हाँ, तो करियर क्या है और करियर कैसे चुने। तो करियर के लिए मैक्सिमम लोगों को अगर पूछा जाएगा और मैक्सिमम बच्चों को पूछा जाता है, तो वो बोलते हैं कि सर करियर बनाना यानी पढ़ाई। कुछ लोगों को पूछा जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर करियर यानी पैसा कमाना। बट मेरे लिहाज से दोस्तों, मेरा जो स्टडी है या फिर मार्केट की जो स्टडी है, हमारे लिहाज से ये होता है कि मेरे लिहाज से करियर उसे बोलेंगे दोस्तों जिसकी लाइफ सिक्योर, यानी जीवन सुरक्षा या फिर लाइफ सिक्योरिटी। अब ये कैसे है दोस्तों, आगे आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो जैसे आप पढ़ाई के बारे में बोलते हैं दोस्तों, तो देखिए, जैसे पढ़ाई जो है हमारे ख्याल से या फिर मार्केट वैल्यू से, पढ़ाई जीने के लिए महत्वपूर्ण है, मगर उतना नहीं है जितना चाहिए। जो हम पढ़ाई को इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि करियर बेसिस, तो करियर बेसिस पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं जितना कि आप बोलते रहे हो। इसका मैं और एक उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों। सचिन तेंदुलकर मात्र 10th क्लास पास। मैं पढ़ाई यानी आप जो समझ रहे हो वो पढ़ाई नहीं बोल रहा, पढ़ो, आप अच्छी किताबें पढ़ो। लेकिन कुछ कुछ बच्चे पढ़ाई यानी सिर्फ 10th 12th और डिग्री, उसको पढ़ाई बोलते हैं। वो पढ़ाई करियर बेसिस से इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। दूसरा, जैसे कि पढ़ाई है मगर किसी के पास में पैसा नहीं है। अब पढ़ाई तो बहुत है, आपने बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत सारी डिग्रियां ले ली, लेकिन आपके पास में पैसा ही नहीं है, तो फिर जिंदगी किस काम की। इसलिए दोस्तों, करियर के लिहाज से पढ़ाई कुछ मात्र परसेंट के लिए जरूरी है। और आजकल के यंग नौजवान बहुत से सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे, बहुत से सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे, लेकिन दोस्तों रियलिटी भी समझिए आप। क्योंकि नौकरी जो कि सब लोग इसके पीछे पड़े हैं, सरकार में मात्र 3.75% ही मिलती है। यानी 100 लोगों के ऊपर सिर्फ 3.75 यानी लगभग लगभग 4 लोगों को ही सरकारी नौकरियां मिल रही है। बाकी लोग क्या करेंगे दोस्तों। ये तो बहुत ही ये आंकड़ा, अब जैसा ये हम हमारे मुंह से नहीं बोल रहे दोस्तों, ये देखिए गवर्नमेंट का डाटा है। हालांकि सच ये है कि भारत में फिलहाल 3.75% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, और बाकी सरकारी एजेंसी का डाटा बताते हैं कि पिछले 3-4 साल से यूपीएससी एसएससी इसमें नौकरियां नहीं मिली है। तो दोस्तों, करियर क्या चुनना है ये भी आप थोड़ा धीरे धीरे इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अब और जैसे कि ये तो हो गई पढ़ाई का। अब दूसरे लोग आते हैं पढ़ाई के साथ साथ में, कुछ कुछ लोग और कमाई ये करते हैं, गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं रही। अब आप अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी लोग कितना कमा रहे हैं दोस्तों, 10 से 15 हजार या 20 हजार ही। इतने महंगाई के जमाने में क्या आपका 10, 15, 20 हजार में घर चलेगा? नहीं चलेगा दोस्तों। और अपने देश में डिग्री लेने वाले लगभग 60-70% बच्चे बेरोजगार हैं। तो करियर के हिसाब से मेरे ख्याल से तो भी पढ़ाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप पढ़ाई को तवज्जो दे रहे हो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पढ़ाई ही सिर्फ करियर नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, पैसा। तो ठीक है, पैसा तो चाहिए, हमें जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन अब हम पैसा कमाने की बात करते हैं तो पैसा कमाने के दो रास्ते अपने पास में। एक है दोस्तों नौकरी और दूसरा है बिजनेस। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का जो डाटा है
वो डाटा क्या बोलता है, हमारे देश में 90% से भी ज्यादा लोग 20,000 रुपये महीने से भी कम। अब दोस्तों देखिए, आपको आपका नॉलेज गेन करना, आपका नॉलेज और आपकी थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है। जब तक आप अपना नॉलेज और थिंकिंग चेंज नहीं करोगे, आपका करियर नहीं बन पाएगा। तो करियर यानी पढ़ाई, पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई यानी करियर नहीं होता है दोस्तों। हाँ, करियर के बेसिस में पढ़ाई जरूरी है, लेकिन मात्र पढ़ाई करियर नहीं है। दूसरी बात आती है, अगर पैसा पैसा भी आपको कमाना है तो सिर्फ नौकरी या छोटे मोटे बिजनेस से पैसा कमाने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि 90% लोग कितना कमा रहे हैं दोस्तों, 20,000 से कम। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का डाटा बोल रहा है। बट हमारे देश में क्या है दोस्तों, भारत की कुल संपत्ति 80 अरब डॉलर है। 800 अरब डॉलर, यानी 800 अरब डॉलर जो हमारी है, उसमें से भी सिर्फ 142 लोगों के पास ही 719 अरब डॉलर पैसा है। यानी लगभग लगभग कितना दोस्तों, 90% पैसा 10% से कम लोगों के पास में है। हाँ, है। अब तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, हमारी जीवन सुरक्षा। जीवन सुरक्षा यानी लाइफ सिक्योरिटी। अब ये लाइफ सिक्योरिटी क्या है दोस्तों, लाइफ सिक्योरिटी यानी करियर की सही परिभाषा यह होना चाहिए कि आपके पास पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी हो, और पैसों के साथ साथ समय भी हो, समय के साथ साथ फ्रीडम भी हो, फ्रीडम के साथ साथ सारी चीजें आपके हाथ में हो। ये रहेगी आपकी करियर की सही परिभाषा। यानी क्या होगा, करियर इसे बोलिए कि आपको पढ़ाई भी होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ में पैसा भी होना चाहिए। तो आपको दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए, परंतु अपनी व्यवस्था में एक तो पढ़ाई मिलेगी या फिर पैसा। तो आपको अगर सही करियर बनाना है तो आपको अपना रास्ता थोड़ा तो बदलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अपने जो देश की व्यवस्था है वो है, बच्चों को लगभग 20-25 साल तक के सिर्फ पढ़ाया जाता है, सिर्फ पढ़ाया जाता है। अगर बच्चा 25 साल तक के पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद में भी दोस्तों, पढ़ने के लिए वो 10, 15, 20 लाख रुपया खर्चा करता है, और 20 लाख रुपया खर्चा करने के बाद में कमाता कितना है, मात्र 20,000, 15,000 रुपये महीना। तो दोस्तों व्यवस्था कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा, और हम सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर रहेंगे तो हमारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि आपके घर का चूल्हा, आपके घर की रसोई, आपके घर की गैस जलाने के लिए कोई भी गवर्नमेंट आने वाली नहीं है। तो ये आपको ही सोचना है दोस्तों। जैसे हम विदेशों में देखते आए हैं कि उनके यहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजें भी सिखाई जाती है। जैसे उनको पढ़ाई के साथ साथ में बाकी चीजें भी सिखाई जाती है, जैसे कि मानिए जैसे खेलकूद हो गया, गायन हो गया, पार्ट टाइम कमाई होगी, ऑनलाइन इनकम हो गया, छोटे बड़े व्यापार हो गए, ये बाकी चीजें होगी। ये पढ़ाई के साथ साथ में सिखाए जा रहे हैं, कहा, विदेशों में। इसलिए विदेश जल्दी तरक्की कर रहे हैं और हम थोड़ा तरक्की में पीछे। तो हमें इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमें भी अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, कि शिक्षा तो देना चाहिए, लेकिन साथ में पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाने के बारे में भी बताना चाहिए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा पैसिव इनकम के बारे में बताना चाहिए। ये होगा दोस्तों करियर या फिर करियर डेवलपमेंट। और पैसिव इनकम बोलते हैं, जैसे कि किसी किसी ने सुना होगा पैसों का पेड़। तो दोस्तों पैसों का पेड़ रहता है, लेकिन हमें पैसों का पेड़ लगाना आना चाहिए। पार्ट टाइम इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है, इसके बारे में हम आगे के वीडियो में आपको, या फिर आगे के मीटिंग में हम आपको बताएंगे। जैसे आप देख रहे हो दोस्तों, ये देखिए पैसों का पेड़। सच में दोस्तों लोगों के पास में पैसों का पेड़ है क्या? अंबानी जी के पास में पैसों का पेड़ नहीं है क्या? बिल गेट्स जी के पास में पैसों का पेड़ नहीं है क्या? वॉरेन बफेट जी के पास में पैसों का पेड़ नहीं है क्या? डोनाल्ड ट्रंप जी के पास में पैसों का पेड़ नहीं है? उनके पास में पैसों का पेड़ है। वो नहीं काम करेंगे तो भी पैसे आएंगे। तो दोस्तों हमें भी ये पैसों के पेड़, हाँ, हम एक साथ करोड़ों का पेड़ नहीं लगा सकते, लेकिन छोटे छोटे लाखों का, हजारों का तो पेड़ लगा सकते हैं। तो हम पैसों का पेड़ कैसा लगाएंगे, और पैसिव इनकम हम कैसे करेंगे, पार्ट टाइम इनकम हम कैसे करेंगे, ये हम आगे की मीटिंग में बताएंगे, और आगे की वीडियो में हम बताएंगे। तो आज की मीटिंग में इतना ही। सभी लोगों का धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बच्चों में ये वीडियो पहुंच सके और बच्चों को एक करियर, सही से करियर गाइडलाइन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।